हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएट हैं और टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है और आप पुलिस की जॉब की तैयारी कर रहे थे तो यूपी पुलिस ने एसआई और एएसआई की भर्ती निकाली है। आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो खास उनके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और जिनको टाइपिंग स्पीड भी आती है और जो पुलिस की तैयारी कर रहे थे। यूपी पुलिस की तरफ से एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट्स की पोस्टें निकाली गई हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट उन्होंने 1 जून 2021 की रखी है और लास्ट डेट 15 जुलाई 2021 की रखी है। लास्ट डेट फ़ीस पेमेंट की भी यही है आपकी 15 जुलाई 2021। जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये की फ़ीस है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये फ़ीस है और फीमेल कैटेगरी के लिए भी 400 रुपये फ़ीस है। यानी अगर आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो फ़ीस आपकी 400 रुपये ही है। फ़ीस आपकी ऑनलाइन मीडियम से भरी जाएगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। जॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश रहेगी। एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज़ पर रूल्स रहते हैं, यानी 33 ईयर फॉर एससी एसटी के लिए आपके लिए यहाँ पे हैं 1329 पोस्टें आपके लिए यहाँ बताई गई हैं कि यहाँ पे 1329 पोस्टें हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट्स की। आगे फर्दर इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यूपी पुलिस के लिए अगर आप एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 295 पोस्टें हैं। जनरल की 121 पोस्टें हैं, ओबीसी की 79 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 29 पोस्टें हैं, एससी की 61 पोस्टें हैं और एसटी की 5 पोस्टें हैं। इसी तरह अगर आप एएसआई क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें टोटल आपकी 624 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 251, ओबीसी की 168, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 131 और एसटी की 12 पोस्टें हैं। एएसआई अकाउंट्स की टोटल 358 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 145 पोस्टें, ओबीसी की 96, ईडब्ल्यूएस की 35, एससी की 75, एसटी की 7 पोस्टें हैं। यूपी पुलिस विजिलेंस लखनऊ के लिए एसआई विजिलेंस की टोटल 32 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 15, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 6 और एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। इसी प्रकार एएसआई क्लर्क की टोटल 20 पोस्टें हैं। जनरल की 9 पोस्टें, ओबीसी की 5 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें, एससी की 4 और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है इसमें। जो पे स्केल है वो आपका एज़ पर रूल्स रहता है। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर आप एससीआई कॉन्फिडेंशियल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। यानी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह की टाइपिंग आनी चाहिए और प्लस आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इसके लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप एएसआई क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, इसके लिए वो एलिजिबल रहेगा। एएसआई अकाउंट्स के लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास जो मैक्सिमम स्पीड है या मिनिमम स्पीड है आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। इसमें अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग नहीं आती तो भी काम चल जाएगा। पुलिस की जॉब है तो कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स भी ज़रूरी हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है जनरल कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट जनरल कैटेगरी वालों के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 77 टू 82 सेंटीमीटर। फीमेल कैटेगरी के लिए आपकी जो हाइट मांगी गई है जनरल कैटेगरी की गर्ल्स 152 सेंटीमीटर और रिज़र्व कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं वो 147 सेंटीमीटर। वेट मिनिमम 40 किलो होना चाहिए। इसके अंदर कुछ फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता होता है। बॉयज़ के लिए यानी मेल के लिए जो रनिंग है आपकी 4.8 किलोमीटर की रनिंग 28 मिनट में आपकी पूरी होनी चाहिए, और गर्ल्स के लिए यानी फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग आपने 16 मिनट में पूरी करनी है। इसे अप्लाई कैसे करें? इसे अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक भी अवेलेबल है मेरे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक है, सिंपल सा फॉर्म है। ये इसका डायरेक्ट लॉगिन का लिंक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिया और लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं। आज 1 तारीख यानी 1/6/2021 है, तो आज के दिन से ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म है तो भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है 10th +2 ग्रेजुएशन, उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी जो मार्कशीट होती हैं वो स्कैन फॉर्म में चाहिए होंगी आपको। कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं एससी, एसटी या ओबीसी तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
आप जहाँ के डोमिसाइल है आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और एक सिग्नेचर। ये सारी चीज़ आपको स्कैन फॉर्म में चाहिए। आपके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं वो ऑल ओवर यूपी के अंदर बनाए गए हैं और जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके सोनभद्र में बनाए गए हैं। जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा उसका पैटर्न दिया गया है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा 400 मार्क्स का और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर जीके, हिंदी, जनरल हिंदी, जीके एंड लॉ, मेंटल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग टॉपिक्स, 100 मार्क्स का हर एक सेक्शन होगा। 4 सेक्शन बनाए गए हैं, 400 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है वो पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद पीएसटी और पीएमटी यानी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट। जो भी इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेगा वो इस जॉब को हासिल कर लेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।